हम पीलीभीत से भीमताल तक बाइक सफर करके जा रहे हैं। दोस्तों, हर किसी के जिंदगी में कुछ लम्हे ऐसे होते हैं जो सफर नहीं, जो एक एहसास हो जाता है। ऐसा ही एक एहसास हमारे लिए था। साथ में मेरी लाइफ पार्टनर, जीवन साथी, हम दोनों साथ में नैनीताल पर बाइक में हम दोनों। यह सफर दो शहरों के बीच की दूरी नहीं है, बल्कि हमारे रिश्ते की एक नए अध्याय की शुरुआत भी थी। हम बाइक में काफी जगह में साथ में घूमे हैं, जैसे कि चार धाम यात्रा, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री हो गया, ओम पर्वत, आदि कैलाश, रेणुका जी। कभी हम प्रयागराज बाइक में गए हैं, कभी अयोध्या में चले गए हैं। हम लोग वाराणसी में भी बाइक में यात्रा किया था दोस्तों। काफी सारे जगह में घूम रखे दोस्तों, लेकिन रास्ता के बारे में कुछ पता नहीं था, बताने वाले कोई नहीं थे। इसीलिए मैंने सोचा मैं घूमने जा रहा हूँ तो मैं ही बता देता हूँ। इसलिए मैंने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किया था। अभी जितना भी मेरा पास वीडियो होगा, मैं सारे जगह को कवर करते हुए, सारे जगह के बारे में बताते हुए ब्लॉग बना रहा हूँ और बनाऊंगा। आप लोग लाइक एंड कमेंट कीजिएगा। अपना व्हीकल को भी चेक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए हमेशा दोस्तों। हम कहीं भी जाने से पहले अपना तैयारी तो करते ही है। जो भी इम्पोर्टेंट सामान है वो तो हम कैरी करके लेके ही जाते हैं। उसके अलावा भी हम बाइक में सफर कर रहे हैं या फोर व्हीलर में सफर कर रहे हैं, अपने ही बाइक लेके या फोर व्हीलर लेके, तो उसको भी एक बार तसल्ली से चेक कराना बहुत ही जरूरी है। कहीं कमी पेशी होगा तो सबसे पहले ही क्लियर करके सर्विसिंग करके जाने में बहुत ही रास्ते में मदददायक होगा। कहीं भी जाके धोखा नहीं देगा दोस्तों। इसलिए मैंने भी अपना बाइक को सर्विसिंग करवाया, क्योंकि हम अयोध्या से आ रखे थे। रास्ते में काफी सफर हो चुका था। अभी पहाड़ के रास्ते में जाने टाइम में कहीं जाके बाइक धोखा ना दे, इसी वजह से हमने अपना बाइक को सर्विसिंग किया और पहाड़ की ओर जाने के लिए यात्रा शुरू किया। अब बेझिझक हम आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे रास्ते में क्या क्या है दोस्त। अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं। एक में कच्ची रास्ता है, एक पक्की रास्ता है। रोड का निर्माण कार्य चल रहा है दोस्तों। यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर रुके। चारों ओर हरियाली छा रखी, आम की बगीचे, खेत खलियान, हरा भरा चारों ओर। बाएं साइड में, दाएं साइड में बहुत ही बढ़िया था दोस्तों। हम थोड़ी देर वहाँ का नज़ारा देखा, एंजॉय किया और हम आगे बढ़ते ही गया। सितारगंज पहुँचने से पहले जंगल के रास्ते से हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं जंगल का रास्ता है, सुनसान सड़क में, और मेरी साथ में हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही आनंद आ रहा है दोस्तों। अभी यहाँ तक रास्ते में कोई रुकावट नहीं है, खुला सड़क है, जंगल की रास्ता, खेत खलियान, थोड़ा सा गांव का नज़ारा देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। रास्ते में बहुत ही अच्छे जगह है। आप देख सकते हो अभी पहाड़ देखना शुरू हो गया दोस्तों। पहाड़ का ठंडे ठंडे हवा चलना शुरू हो गया है। ठंडे हवा का महसूस करते हुए हम बाइक में आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब हम कुछ ही देर में काठगोदाम पहुंच जाएंगे। काठगोदाम पहुंचने से पहले यहाँ पर एक स्टैचू बना के रखा हुआ है, जहाँ पर तनाई लेके, ढोलक लेके, डांस करते हुए, नृत्य करते हुए प्रतिमा बना के रखा हुआ है। बहुत ही सुंदर है दोस्तों। हम लोग थोड़ी देर वहाँ देखने के बाद आगे की ओर प्रस्थान किया। बाजार दिखाई दे रहा है, एक काठगोदाम है। अब हम काठगोदाम से भी आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। सामने वाला जो ब्रिज है, ये दिखाई देते ही मुझे हमेशा काठगोदाम की याद आते रहता है। अभी हम काठगोदाम पार करते हुए पहाड़ की ओर जा रहे हैं, जहाँ शांत वातावरण, पहाड़ की ठंडक और झीलों के सफर, और झील में नाव में घूमते हुए हम एंजॉय करते हुए उसका आनंद लेने का महसूस कर रहा हूँ दोस्तों। हम कहीं भी जाते हैं ना, फिर वहाँ के बारे में महसूस करते हुए उसका आनंद लेते हुए आगे बढ़ना बहुत ही आनंद आता है। जितना हम ऊपर की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, उतना ठंडक का महसूस हो रहा है। रास्ता
इतना चौड़ा तो नहीं है लेकिन इतना संकरा भी नहीं है। आराम से दोनों तरफ से व्हीकल लेके जा सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए और दूसरा ब्रिज भी क्रॉस करते हुए हमें आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। अब भीमताल पहुंचने के लिए ज़्यादा दूर नहीं है, अभी 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर के आसपास है। जब पहाड़ की ओर जा रहे हो तो हमेशा दोनों ने हेलमेट पहन के ही जाने से सेफ रहेगा। कभी भी ऊपर से पत्थर गिरने का चांस होता है। वैसे तो बाइक में चढ़ने वाला जब भी चढ़ते हो तो दोनों के साथ हेलमेट होना जरूरी है, चाहे पहाड़ में हो चाहे प्लेन में हो। फिर भी पहाड़ की तरफ जा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा हेलमेट पहन के ही आना दोस्तों। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से पहाड़ के ऊपर से पत्थर गिर सकता है और सिर में लगने का चांस भी होता है। इसी वजह से आप लोग जरूर हेलमेट पहन के ही सफ़र करना। देखिए दोस्तों, हम बातों करते करते कब भीमताल में पहुंच गया कुछ पता ही नहीं चला। भीमताल हम पहुंच गए हैं, ये भीमताल है। जैसे ही हम काठगोदाम से आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले हम इसी साइड से आना पड़ेगा। इस साइड से भीमताल का नज़ारा इस टाइप का दिखाई देता है। देखिए बहुत काफ़ी बड़ा ताल है ये। अब इसमें यहाँ पर हम लोग थोड़ी देर फोटो शूटिंग करने के बाद थोड़ा सा आगे पीछे घूमने के बाद फिर हम यहाँ से आगे की ओर बढ़ते हैं ताकि भीमताल पूरा से पूरा ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग को दिखाई दे और उसका आप लोग आनंद ले सके। अब देखते हैं आगे बढ़ते जाते हैं क्या क्या मिलता है रास्ते में। और लेक का ठंडी हवा, जहाँ पर पानी ठहरा हुआ है वहाँ से हवा चलने से ठंडक महसूस होता है। वैसे भी नैनीताल गर्मी के समय में घूमने से बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि वहाँ पर ताल होने की वजह से और पहाड़ी में होने की वजह से ठंडे का महसूस होता है। और ठंडा है महसूस होता है नहीं है दोस्तों, वहाँ पर ठंडा है बाकी जगह से। पीलीभीत, काठगोदाम और अयोध्या में इतना गर्मी था। अब हम जैसे जैसे पहाड़ की ओर बढ़ते हुए जा रहे हैं, भीमताल करीब आ रहा है, बहुत ही ठंडा महसूस हो रहा है दोस्तों, बहुत ठंडा है। आराम से हम तो जैकेट पहन के घूम रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आने टाइम में आप थोड़ा सा मोटा कपड़े लेके आने से सही रहेगा क्योंकि यहाँ हमेशा गर्मी के टाइम में भी ठंडा ही होता है, इसलिए मोटा कपड़ा लेके आना बहुत ही जरूरी है। भीमताल में पहुंचने के बाद बोटिंग नहीं करूंगा बोलने से भी करने की मन आ रहा है, इसलिए हमने भीमताल में जाके बोटिंग किया, फुल एंजॉय किया। भीमताल ये उत्तराखंड राज्य में नैनीताल में एक प्रसिद्ध जगह है। भीमताल के बीच में बने टापू आइलैंड के लिए मशहूर है। बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही अच्छा है घूमने के लिए, काफ़ी स्पेस है घूमने के लिए, बहुत ही चौड़ा लेक है, आप देख सकते हो, एंजॉय कर सकते हो दोस्तों। आज का सफ़र यहीं तक अंत करते, कल नैनीताल के पूरा वीडियो के साथ आपके साथ मिलेंगे और नैनीताल के घूमने वाला जगह कहाँ कहाँ है, क्या क्या है, कहाँ पर घूमने से सही रहेगा उसके बारे में बताएंगे।